नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से ट्रंप साहब लगातार हैरी ट्रूमैन की बात कर रहे हैं। क्यों? हैरी ट्रूमैन कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति। कब? द्वितीय विश्व युद्ध में। नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर एटम बम गिराने का ऑर्डर किसने दिया था? हैरी ट्रूमैन ने दिया था। डोनाल्ड ट्रंप उनका नाम बार बार ले रहे हैं और जो उन्होंने ईरान पर बम गिराए हैं उस घटना को उन्होंने हैरी ट्रूमैन के द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो बम गिराए गए हैं उससे इक्वेट किया है, या उनकी इच्छा है कि उससे इक्वेट किया जाए। अब सवाल ही पैदा होता है कि इसका जस्टिफिकेशन क्या है। जस्टिफिकेशन ट्रूमैन का यह था कि दीज बॉम्ब्स आर डिसाइसिव एंड अल्टीमेटली दे ब्रॉट पीस एंड बेनिफिट। मुझे नहीं लगता कि इसकी वजह से कोई पीस आई है या कुछ बेनिफिट हुआ है, बल्कि हालात और बिगड़ गए हैं। और अक्सर ट्रंप often uses historical figures and events to frame his actions and policies, sometimes drawing controversial comparison to justify his decision. ट्रंप को आदत है कि वो अक्सर इतिहास के अंदर उन लोगों की क्या कहते हैं कि बात करते हैं जिनके एक्शन और पॉलिसीज के द्वारा बहुत सारे कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी, और उनके एक्शंस के द्वारा अपने एक्शंस को जस्टिफाई करते हैं कि जो हैरी ट्रूमैन ने किया था सही किया था, जो मैं करूंगा वो भी सही है क्योंकि मैं वही कर रहा हूं जो हैरी ट्रूमैन कर रहे थे। और इसी हफ्ते में व्हाइट हाउस की नई लॉबी के अंदर हैरी ट्रूमैन का नया पोर्ट्रेट, नई पिक्चर लगा दी गई। संकेत बहुत बुरे हैं। और इसी हफ्ते में नेतन्याहू वहां पर थे। मुझे लगता है कि नेतन्याहू जब भी निकल कर आते हैं व्हाइट हाउस से, बर्बादी का एक नया फरमान लेकर आते हैं। ईरान को इस पर तैयार रहना होगा, क्योंकि इजराइल को अभी तक अमेरिका से परमिशन नहीं मिली है कि वो एटम बम का इस्तेमाल कर सके। हालांकि उसके पास 90 बम हैं सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक। लेकिन बार बार इन चीजों के संकेत देना, मुझे लगता है कि शायद कुछ आने वाले दिन बहुत बुरे हैं। ट्रंप और साथ में नेतन्याहू इस समय बहुत बेचैन है कि किसी भी हालत में ईरान को कुचल देना, बर्बाद कर देना है। किसी भी हालत में उठने नहीं देना, पूरा का पूरा मिट्टी में मिला देना है। शायद संभव नहीं है, 5000 बम से भी संभव नहीं है। इस बात का एहसास अमेरिका को है, इजराइल को भी होना चाहिए। 16.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में 10 करोड़ की आबादी को आप मारना चाहे तो मार सकते हैं, लेकिन उसके साथ फिर उसके परिणाम भी तो हैं। ये कोई वन वे ट्रैफिक थोड़ी है। इस दुनिया में कुछ भी वन वे ट्रैफिक नहीं है, क्योंकि फिर ईरान के पास भी बम है, जितने भी हैं। पूरे इजराइल के लिए 4-5 काफी है, इससे ज्यादा नहीं। सब खत्म हो जाएंगे, एक ज्यूज नहीं बचेगा वहां पर। और फिर इस बात का क्या भरोसा है कि अगर वो आक्रमण करेंगे तो उसके बाद चाइना और रशिया आक्रमण नहीं करेंगे? अगर वर्ल्ड वार है, एटम बम का मतलब है वर्ल्ड वार हो गया ना शुरू, तो फिर इस बात का क्या भरोसा कि आप बर्बाद नहीं होंगे? तो जिसने भी ऐसा कर रहे हैं वो सोच समझ ले पहले, और उसके बाद एटम बम का यूज करें। अदरवाइज तो फिर एक बार को शुरू हो गया तो फिर तो कोई अंत ही नहीं है इसका। लेकिन ईरान को सावधान रहना चाहिए। ईरान के पास बम है, सबको पता है, और हो सकता है कि उसने तैयारी कर भी रखी हो, हमें कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ईरान बड़ा जवाब देगा, और फिर उसके बाद पीठ पीछे से उसको चाहे चाइना बम दे या नॉर्थ कोरिया बम दे या रशिया बम दे, एक बार को जंग शुरू हो गई तो शुरू हो गई। और जैसे मैंने पहले भी कई बार कहा है कि एटम बम को गिराया नहीं जा सकता। कोई सोचे कि मिसाइल ऊपर एटम बम लेके आ गई, उसको मैं दूसरी मिसाइल से तोड़ दूंगा, तोड़ दो। 5 किलोमीटर से भी नीचे आने में सिर्फ 5 सेकंड लगते हैं। 1000 सेंटीग्रेड से लेकर 10,000 सेंटीग्रेड का तापमान होता है, उसमें कुछ बचता नहीं उसमें। तो एटम बम नीचे गिरेगा जलता हुआ आग का गोला, तो कोई बच नहीं पाएगा उससे। नोबडी कैन सेव, क्योंकि 10, 15, 20 सेकंड तक तो पूरा इंपैक्ट रहता है उसका, जिसे क्या कहते हैं वर्स्ट इंपैक्ट। और उसके अंदर तो
एक एक चीज़ जल के राख हो जाती है, पेड़ पौधे कुछ नहीं बचता, सिवाय राख के अलावा कुछ नहीं होता वहाँ पर। और इंसान तो धुआं बन के उड़ जाते हैं, हड्डियाँ धुआं बन जाती हैं। उम्मीद है कि नेतन्याहू और ट्रंप जो करेंगे सोच समझ के करेंगे। शुक्रिया आपका।